Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our new chapter. Okay? आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 3 शब्द विचार. ओके, एटमोलॉजी आज हम ये पढ़ेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हमने पाठ 2 वर्ण विचार कंप्लीट किया. ओके, आई होप आपने फेयर नोटबुक में इसे कंप्लीट किया होगा. आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 शब्द विचार, एटमोलॉजी. ओके, शब्द आपको पता है ना, शब्द तो वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, शब्द कहलाता है ना. शब्द जो है वह अलग अलग वर्णों से मिलकर बनते हैं. एक वर्ण से शब्द नहीं बनता है ना, अलग अलग वर्णों से मिलकर बनता है. इसलिए वर्णों का समूह है ना, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, तो वह क्या कहलाता है? शब्द. ओके ना, एग्जाम्पल देखिए, घर है ना, जैसे घर, घ हम वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे घ र, घर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुर्गा, रेलगाड़ी, कमीज. ओके, तो ये जो ये पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये मुर्गा, रेलगाड़ी और कमीज है ना, ये शब्द जो हैं कई वर्णों से मिलकर बने हैं. आप इनमें देखिए अलग अलग वर्ण दिए हुए ना, एक वर्ण से तो ये मिलकर बने नहीं, अलग अलग वर्णों से मिलकर ये बने हैं. इनमें इनसे कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है ना. अतः ये क्या है? शब्द कहलाते हैं. ये क्या है? शब्द कहलाते हैं. वर्णों का समूह जो है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है. ओके, शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं. जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है ना. जब इन्हीं शब्द और शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य बनता है ना, जैसे हम बोलेंगे इसके आगे रेलगाड़ी चल रही है, तो यह एक वाक्य बन गया है ना. तो जब यह व्याकरण के नियमों के अनुसार जब हम इसे वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त करते हैं तो यह क्या कहलाता है? पद कहलाता है. ओके, क्या कहलाता है? ये पद कहलाता है. जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसका भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है ना. हम भाषा को तब तक अच्छे से नहीं सीख सकते, नहीं बोल सकते जब तक हमें व्याकरण के नियमों का अच्छे तरीके से हमें ज्ञान ना हो. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं. हिंदी भाषा में हजारों शब्द हैं है ना. ये शब्द हिंदी भाषा में किस प्रकार आए, इसके लिए शब्दों के भेद जानना आवश्यक है. अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद. ओके, अब देखिए शब्द कई प्रकार के होते हैं. इनके भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं है ना. पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है स्रोत के आधार पर, तीसरा है रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर. मतलब ये 4 आधार बनाए गए हैं शब्द भेद के. ठीक है, हम पहला पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद क्या है. अब अर्थ के आधार पर भी शब्द के 2 भेद बनाए गए हैं, 2 प्रकार हैं इसके, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द है ना. सार्थक जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, भाई, देश आदि. ओके, अब देखिए निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खट, किच, चू है ना आदि. जैसे हम और भी साथ में बोलते हैं ना कि पानी वानी पिला दो, रोटी सोटी खाने को दे दो, ऐसा बोलते हैं ना. तो जो हम सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द भी हम यूज़ करते हैं ना, तो सार्थक शब्दों का तो अर्थ पता है कि हम बोलेंगे खाना, खाना तो हमें पता है, लेकिन खाना वाना क्या हो, ये क्या निरर्थक शब्द है जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता. परंतु ये भी ऐसे शब्द हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं ना, सार्थक शब्दों के भांति ही इनका प्रयोग किया जाता है ना. तो जब ये सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं तो इनका भी सार्थक अर्थ ही निकलता है ना. देखिए यहाँ पर कई बार वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है, जैसे चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी आदि. वाय वाना वानी है ना आदि शब्द वाक्यों में सार्थक शब्दों जैसे चाय, खाना, पानी के साथ प्रयुक्त होते हैं है ना. जैसे दरवाजा मत खटखटाओ, किचकिच मत करो आदि वाक्यों में निरर्थक शब्द खट, किच सार्थक बन गए. क्यों बन गए? क्योंकि ये सार्थक शब्दों के साथ ये पूरे वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं है ना. इसलिए जो निरर्थक शब्द है वे सार्थक शब्दों के साथ जब प्रयोग में आए जाते हैं तो वे भी सार्थक शब्द बन जाते हैं. ओके, तो सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ हो
है ना, कुछ अर्थ निकलता हो उनका, तो वे सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता हो, है ना, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हम अपनी डेली रूटीन में भी बहुत सारे शब्द का प्रयोग ऐसे करते हैं जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, परंतु हम सार्थक शब्दों के साथ उनको भी हम बोलते हैं अपने दैनिक कार्यों में। हर कोई बोलता है ना, हम आप बस नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक दिनचर्या में सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का ही प्रयोग करता है। अब उसके बाद देखिए, अर्थ के आधार पर ही सार्थक शब्दों के निम्न भेद माने जाते हैं ना, निम्नलिखित भेद माने जाते हैं सार्थक शब्दों के आधार पर, ठीक है ना। जैसे पहला है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी और समरूप भिन्नार्थक शब्द। ओके, ये सार्थक शब्दों के आधार पर ये भेद बताए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क, आप ये पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो आपको इसमें दिए हुए हैं, आप इन्हें एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा और इनके अर्थ को समझिएगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, और ये समरूप भिन्नार्थक शब्द ये किसे कहते हैं, है ना। इनकी जो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है, आप इसे एक बार अच्छे से रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।